ऑनलाइन शॉपिंग में धोखा हो जाए तो क्या करें। आपने ऑनलाइन शॉपिंग की और उसमें आपके साथ धोखा हो गया, आपको पेमेंट भी वापस नहीं हुई, तो क्या करें। ऑनलाइन शॉपिंग अगरचे बहुत ही आसान है, लेकिन इसके साथ साथ ये खतरनाक भी हो सकता है। आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीदी है, अगर खरीदी है तो क्या आपको वो प्रोडक्ट मिली है या प्रोडक्ट नहीं मिली, या फिर एडवांस पैसे देकर वो प्रोडक्ट ही नहीं है या वो प्रोडक्ट ही गलत आई है आपके पास। आज हम बात करेंगे ऑनलाइन धोखा हो जाए तो हम क्या करें। पाकिस्तान में 5000 प्लस धोखाधड़ी के वाकयात होते हैं। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज इस लीगल लेक्चर के साथ जो सबसे पहले आपने काम करना है वो फौरी दो इकदाम करने। जो आपने ऑर्डर प्लेस किया उसका स्क्रीनशॉट आपने रखना है, ऑर्डर की तफसील आप सेव करें और इसके अलावा जो पेमेंट है उसकी रसीद। और याद रखें जो आपकी कन्वर्सेशन हुई है, उस बातचीत हुई है, उसकी गुफ्तगू की उसकी आपने ईमेल रखनी है, और जहां से आपने ऑर्डर प्लेस किया था उस कंपनी की यूआरएल वेबसाइट वो एड्रेस होना चाहिए, राब्ता नंबर वो आप सेव करें, और इसके अलावा कंपनी की मालूमात और जो आपने पेमेंट की है और ट्रांजैक्शन ट्रैकिंग आईडी वो भी होनी चाहिए, और बैंक स्टेटमेंट, ये पूरे प्रूफ आपने अपने पास रखने हैं। अब इसके बाद आपके पास जो तरीकेकार है, ऑप्शन है आपके पास, वो है पहला ऑप्शन है आपका, जैसा कि आपने अगर दराज से आपने शॉपिंग की है तो उसमें एक आपके पास ये भी ऑप्शन है रिटर्न और रिफंड का एप्लीकेशन होती है, वो आप फाइल करें। उसके अलावा अली एक्सप्रेस पर फॉर एग्जांपल आपने की है तो वहाँ डिस्प्यूट का क्या ऑप्शन है वो भी करें। अब इसके अलावा आपने कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत पंजाब की और सिंध की केपी के जो भी आप जहां भी रहते हैं वहां तश्कील दी गई है, उससे भी आप रब्ता कर सकते हैं। जहां के आपके हुकूक की बात है, हकूक आपको कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में और पाकिस्तान पेनल कोड में आपके हुकूक मौजूद है। अगर हम बात करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में आपके पास कौन से राइट्स है, उसमें यही है कि मालूमात का आपके पास हक है, प्रोडक्ट को चुनने का, सेलेक्ट करने का ये आपका हक है, और इसके अलावा परचेज करने का आपका राइट है, और धोखाधड़ी पर आपको मुआवजा दिया जाए ये भी आपका राइट है, और उस पर कंप्लेन करना ये भी आपका राइट बनता है। जहाँ तक पाकिस्तान पेनल कोड की अगर बात करते उसमें अगर आपके राइट्स की बात करते उसमें आपको ये भी राइट है कि 420 की FIR दर्ज करें जिसमें 7 साल तक सजा है। उसके अलावा अंडर सेक्शन 21AP का एक्ट के तहत भी आपको अख्तियार है, ये भी आपके पास राइट है, वो भी आप FIR भी दर्ज करवा सकते हैं। अब अगर बात करते हैं मरलावार किस तरीके से आप उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, देखिए उसका तरीकेकार ये, अगर आपने कोई चीज परचेज की है, वो सामान वो माल आपके पास नहीं है, या गलत माल आया है, या टूटा और नक्स माल कंपनी ने आपको भेजा है, या पूरी तरह बिल्कुल डिफरेंस है, वो चीज आपने कुछ और ऑर्डर की थी और ये कोई चीज और है, बिल्कुल मुख्तलिफ आया, तो उस सूरत में देखें आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करते हुए भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। रिटर्न सेंटर से रब्ता कर सकते हैं अगर दराज की है, अगर अली कम्युनिकेशन या अली एक्सप्रेस से आपने रब्ता किया है तो डिस्प्यूट सेंटर से रब्ता करें, और इसके लिए अमेज़न से अगर आपने कोई चीज़ परचेज की है तो A to Z जो है गारंटी का ऑप्शन है वो आप यूज़ करें। इसी तरीके से आपने कौमी सतह पर अगर आपने को कंप्लेन है, सरकारी इदारा अगर आप बात करते हैं उसमें FIA है, और सूबाई सतह पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन कोड है, ये इदारे मौजूद है। अब इसमें देखिए समटाइम ऐसी आम गलतियां जो हम करते हैं बाद में हमारे लिए मसाइल क्रिएट होते हैं। पहले जो हम गलती कर लेते हैं कि हम कंप्लेनिंग के ताखीर का से काम लेते हैं। देखिए कोई भी काम ताखीर से नहीं करना चाहिए। इसके अलावा हम ये भी करते हैं प्रूफ जमा नहीं करते, ये भी बहुत बड़ी गलती है, हमें प्रूफ भी जमा करना चाहिए। इसके अलावा गैर सरकारी नंबरों पर फजूल में इधर उधर काले मिलाते हैं, ये भी गलत है। इसके अलावा जाती मालूमात शेयर करना ये भी गलत है, और बगैर तहकीकात किसी भी वेबसाइट पर जाकर शॉपिंग करना ये भी बहुत गलत बात है। अब करना क्या है, हम देखिए याद रखें हमेशा जब भी आप शॉपिंग करें मशहूर प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें शॉपिंग के लिए, और प्रोडक्ट का रिव्यू लाजमी पढ़ें, नीचे रिव्यू लिखा होता है वो आप पढ़ें, और इसके अलावा कंटेंट जो इन्फॉर्मेशन है वो भी चेक करें, क्या इस कंपनी की जो हम परचेज कर रहे हैं जहां से, तो क्या इसकी कंटेंट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल है या नहीं है। और याद रखें 99% जो है वो लोग सेल से बेचते हैं, तो इन चीज़ों का आपने खास ख्याल रखें। अब बचाव से क्या तरीकेकार, देखिए बचाव का तरीकेकार अगर हम बात करते हैं, बचाव के लिए ये है कि हमेशा ऐसी वेबसाइट पर आप शॉपिंग करें जिसका एड्रेस HTTP के साथ S भी होना चाहिए, यानी एक सेव वेबसाइट होनी चाहिए नंबर 1। दूसरी बात ये उस वेबसाइट का अपना फिजिकल एड्रेस होना चाहिए,
जैसे जैसे हमारी कंपनी है इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विस, तो हमारा iqballawservices.com अपना ही एक फिजिकल ये एक URL एड्रेस है। इसके अलावा फिजिकल एड्रेस यानी वो एड्रेस जिस पर आप पहुंच सके, ये भी याद रखें उस वेबसाइट पर होना चाहिए। सिर्फ आपने वर्चुअल एड्रेस देख लिया, URL एड्रेस देख लिया, वो भी काफी है मगर वो सफिशिएंट नहीं होगा। उसके लिए फिजिकल एड्रेस कि आप कहां पे वाकई कौन से इलाके, फिजिकल एड्रेस पहुंचने के लिए ये एड्रेस भी होना जरूरी है। अगर नहीं है किसी भी वेबसाइट का तो यूं समझे देयर इज समथिंग रॉन्ग, वो क्यों अपना एड्रेस छुपा रहे हैं। इसलिए साफ है अगर वो चीटिंग कोई फ्रॉड करेगा तो याद रखें वो कंपनी अपना फिजिकल एड्रेस छुपाएगी। अगर कंपनी साफ सुथरी है, उसको किसी किस्म का चीटिंग का, किसी किस्म का कोई वो नहीं है, तो वो अपना फिजिकल एड्रेस जहां तक वेबसाइट के अलावा, ईमेल के अलावा अपना फिजिकल एड्रेस भी देगी। ये सबसे बड़ी निशानी है, उसका फिजिकल एड्रेस होना चाहिए। कौन सा ऑफिस है, कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा इलाका, कौन सी रोड है, कौन सा शहर है, ये एड्रेस होना जरूरी है। इसके अलावा याद रखें कांटेक्ट नंबर भी होना चाहिए। बहुत सी हमने देखी है जो खासकर चीटिंग करती है, उनका कोई फिजिकल एड्रेस नहीं होते, कोई कांटेक्ट नंबर नहीं होता, खाली एक फॉर्म होता है कि आप ये फॉर्म फिलअप करें और हमसे कांटेक्ट करें, और हालांकि होना चाहिए। तो इस किस्म की वेबसाइट से आप दूर रहें, इज्तनाब करो। कोई ऐसे ही किस्म के लोग जो है चीटिंग फ्रॉड करते हैं। हाँ, कंटेक्ट का परफॉर्मा है तो वो एक अलग बात है, होना चाहिए, मगर इसके साथ साथ फिजिकल एड्रेस, राब्ता नंबर, ईमेल, पूरा URL, ये चीजें होना जरूरी है। और इसके अलावा सोशल मीडिया भी उसका आप चेक करें, और इसके अलावा फेसबुक अगर है तो उसके सार्फिन के रिव्यू अगर आप देख रहे हैं तो वो भी होने चाहिए। और कीमत का मुआवजा, दूसरी कंपनी अगर वो चीज दे रही है तो उसका मुआवजा भी जरूर करें। अब अदायगी के तरीकेकार की अगर हम बात करते हैं, याद रखें अगर दराज में शॉपिंग कर रहे हैं, दराज वॉलेट का इस्तेमाल करें, पेपाल अगर इंटरनेशनल कर रहे हैं, या COD कैश ऑन डिलीवरी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। गैर महफूज जो तरीकेकार है, याद रखें डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, अगर ये बिल्कुल गैर महफूज है, अगर डायरेक्ट किसी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं फिर आपके लिए मसला बन जाएगा। इसके अलावा बगैर रसीद के अगर अदायगी करते हैं, और इसके अलावा याद रखें कि कोई ऐसी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर जो अननोन किस्म की एप्लीकेशन है, वहां से आप पेमेंट करते हैं तो ये भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अब याद रखें हमेशा मददगार, हेल्पफुल ऐप और टूल्स का इस्तेमाल करें। देखें पाकिस्तान सरकारी शिकायत के लिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एप्लीकेशंस है, उसका इस्तेमाल करें, FIA को इस्तेमाल करें, और इसके अलावा स्कैम एडवाइजर अपने वो लगाएं। हु इज लुकिंग, किसकी वेबसाइट का, इसका वेबसाइट का ओनर कौन, वो डिटेल भी लाजमी आप देखें। हु इज लुकअप, इस पर जाकर HTTPS लाजमी चेक करें क्या ये सेफ वेबसाइट ओपन हो रही है। इसके अलावा याद रखें आपने ब्राउजर एक्सटेंशन भी इस्तेमाल करना है, ये भी आपके लिए इसके अलावा वेब ऑफ ट्रस्ट WOT, ये सब चीजें आपने वेबसाइट पर देखनी है, चेक करनी है क्या ये काबिल एतमाद है या नहीं। फिर उसके बाद आप शॉपिंग करें, और तरीका आपको बता दिया कि किस तरीके से आप बच सकते हैं। ये तो आज का लेक्चर, फिर मिलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफिज़।